नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धरती के एक ऐसे राजनीतिक पुरोधा जिनके राजनीतिक जीवन को दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह देखा जाता है। वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ सरकार में गृह एवं जेल मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ हैं। ताम्रध्वज जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ताम्रध्वज जी, निश्चित रूप से यह जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प होगा कि 1998 में सक्रिय राजनीति में बतौर विधायक आपने प्रवेश किया जी, लेकिन राजनीति की तरफ रुख किस कारण से हुआ? क्या ऐसा जीवन में एक अनुभव हुआ कि आपको लगा कि हमें जनता की आवाज सदन तक ले जाना है, विधानसभा तक ले जाना है? मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं राजनीति में जाने का कभी इच्छुक रहा नहीं। जी। स्वमेय होते गया, परिस्थितियाँ बनती गई। गांव में पढ़ाई छोड़ने के बाद रहा, काश्तकारी में ध्यान रहा, गांव में पंच सरपंच बन के चलते रहा, दुर्ग मार्केटिंग सोसाइटी किसान राइस मिल का अध्यक्ष। फिर अचानक 98 में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से एक रिश्ता रहा है जी। उन्होंने 98 में मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं नहीं बोला, सीधा सीधा हाँ बोल दिया जी। क्योंकि मैं टिकट मांगा भी नहीं था, घर में था, तो मुझे नहीं लगा कि ये मेरे को टिकट देने वाले हैं। मैं तो मांगा ही नहीं, पर उन्होंने जैसे कहा चुनाव लड़ना है तो मैंने हाँ कह दिया और वो सही में टिकट दे दिया 98 में। वो भी जहाँ मैं दुर्ग रहता हूँ, दूर धमधा विधानसभा क्षेत्र है, 40 किलोमीटर दूर, वहाँ टिकट दिए। रात को प्रस्तावक ढूंढ के फॉर्म भरे, चुनाव भी जीते। इस प्रकार से स्वयं राजनीति में प्रवेश हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि बहुत ज्यादा राजनीति में, वर्तमान समय में जो राजनीति है उसमें आप देख रहे हैं कि अब अगर टिकट नहीं मिलता है तो लोग असंतुष्ट होकर दल बदल लेते हैं, असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर राजनीति का अब की कंसर्न जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो टिकट हो गया है। कितना परिवर्तन पाते हैं पहले और अब की राजनीति में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। पहले की राजनीति मतलब जनता की सेवा करना एक दृष्टिकोण होता था, और अब भी बहुत लोग हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं और अपना दृष्टिकोण, अपना लक्ष्य उस प्रकार से रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने किसी स्वार्थ के लिए राजनीति में आए। ऐसे लोग दल का परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीति में है, जिस दल में है, जिस दल का सिद्धांत अच्छा लगता है उसमें बने रहना चाहिए। सिर्फ टिकट ही हमारी मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें पार्टी मान सम्मान देती है, पार्टी में रहते हैं, सब लोगों से परिचय रहता है, तो पार्टी छोड़ने की दिशा में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। आपने कहा जाए तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया के तौर पर काम किया है, सेवा दल के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। अविभाजित मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अविभाजित मध्य प्रदेश में जब राजनीति का जो प्रस्तुतिकरण था, एक बड़ा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होती थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की राजनीति का कोई ऐसा रोमांचकारी किस्सा, एक ऐसा कोई संस्मरण जो आपको लगता हो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जो आपके जेहन में अभी भी ताजा हो? ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। विधायक बनने के पहले 89 में जरूर मैं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष था, राज्य मंत्री का दर्जा था 89 में, 89 में। और उसके बाद फिर मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री के रूप में भी संगठन में काम करने का अवसर मिला। सेवा दल में भी, मध्य प्रदेश सेवा दल में काम करने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का ग्रेजुएट कैंप का
प्रशिक्षण शिविर खजुराहो में था, उसमें भी मैं भाग लिया। 98 में विधायक बना तो मात्र 2 साल रहा वहाँ, तो कोई चैलेंजिंग या कोई विशेष घटना इस प्रकार से मेरे जहन में नहीं है जो मैं उसको बता सकूं। आप उन राजनीतिक पुरोधाओं में शामिल हैं जिनके सामने छत्तीसगढ़ ने जन्म लिया, छत्तीसगढ़ की राजनीति ने जन्म लिया। छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 2003 से लेकर 2018 तक। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वापसी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वापसी को क्या कह रही है कि वो एक्सीडेंटली आपकी वापसी हो गई, जनता इस बार आपको फिर से विदा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के इसके अलावा कुछ है नहीं। ये निश्चित है कि मध्य प्रदेश में रहते तक हम लोगों ने जितना बेहतर प्रदर्शन किया, और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकारें बनती थी, छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस के सर्वाधिक विधायक हुआ करते थे। चाहे अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों, चाहे श्यामाचरण शुक्ल जी रहे हों, चाहे मोतीलाल जी वोरा रहे हों, विधायक कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से ही ज़्यादा उस समय रहते थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और उनके बाद हमारी सरकार बनी। वो 5 साल संघर्ष का समय था हमारे कांग्रेस के लिए। 15 साल तो किए संघर्ष, पर अंतिम 5 साल जो संघर्ष हम लोगों ने किया कांग्रेस जनों ने, उसका परिणाम था, और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। कोई इंसिडेंटियल सरकार बनी ऐसी बात नहीं है। हमारे मेहनत के कारण जनता को विश्वास दिला लिए इसलिए है, और इसलिए हमारी सरकार बनी। एक्सीडेंटियल सरकार की कोई बात नहीं थी जी। चूंकि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था आपकी जवाबदेही है, और जब मैं जितने भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं से मैंने बात की, तो वो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। उनके इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत अच्छा है। मैं इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूँ कि अपराध जो घटित होता है, हम बहुत जल्दी अपराधियों को रिकवर करते हैं। ये हमारे पुलिस की कार्यप्रणाली का एक अच्छा परिणाम रहा है जी। और ये बात निश्चित है कि घटनाक्रम जो होता है, कोई भी, चाहे हत्या का हो, चोरी डकैती रेप का, हम लोग 99% घटना रिकवर कर चुके हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कानून व्यवस्था, और इन 5 साल में 4.5 साल करीब हमारा समय हो गया। इन 4.25 साल 4.5 साल में न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, न ही कोई उग्रता की बात आई है। छोटी मोटी बातें, घटनाक्रम होते रहती है, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से टेकल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ की जनता खुशहाल है, और सबके सुख शांति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार से आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, आपकी सरकार ये प्रचारित भी कर रही है कि भूपेश सरकार मतलब भरोसे की सरकार, और सबसे ज्यादा भरोसा आता है सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से। तो आपको क्या लगता है कि जो 2023 के जो चुनाव होंगे, जो आपने 5 साल काम किया है, हालांकि अगर मैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं तो छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट के तौर पर वो प्रस्तुत कर रही है, छत्तीसगढ़ को वो उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, तो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है कि उसे एक मॉडल गवर्नमेंट के तौर पर प्रस्तुत किया जाए? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ को भारतवर्ष के हर स्टेट में मॉडल स्टेट के रूप में जो प्रचारित करती है, उसके लिए हम लोग गौरव का भी अनुभव करते हैं। और ये कटु सत्य बात भी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं बनी हैं, जितने भी काम हम लोगों ने किया है, वो बिल्कुल मॉडल के रूप में किया है। पहले गुजरात मॉडल की पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती थी, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। यहाँ तक कि केंद्र की जो सरकार है,
चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, या अन्य मंत्री हों, या अन्य राज्यों की सरकारें हों, उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के हर काम को सराहा है। शुरुआत से अगर हम लें कि हम लोगों ने किसान का धान 2500 रुपया में खरीदने की बात कही थे, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। हर वर्ष हम लोग समर्थन मूल्य के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दिए, दोनों मिलाकर 2500 रुपये के तहत हम लोगों ने धान की खरीदी अब तक की है। किसानों की कर्जा माफ़ करने की बात हुई थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनाओ, 10 दिन में हम कर्जा माफ़ करेंगे। तो जिस दिन हम लोगों ने हमारी सरकार बनी, लोगों ने विश्वास किया, हमारी सरकार बनी और हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया और माननीय राहुल गांधी जी को छोड़ने गए एयरपोर्ट। वहाँ से घर आने के बजाय सीधे मंत्रालय गए और मंत्रालय में जाकर हम लोगों ने पहला मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया किसान के कर्जा माफ़ करने का। 10 दिन के बजाय 2 घंटे में हम लोगों ने निर्णय लिया किसान के कर्जा माफ़ करने का। उसके बाद जितनी योजनाएं हमारी बनी, किसान का जैसे बिजली बिल हाफ पूरे प्रदेश में हम लोगों ने कर दिया, चाहे वो अरबपति आदमी हो उसको भी हमारी योजना का लाभ मिल रहा है बिजली बिल हाफ का। अगर उसका बिजली बिल 10,000 आता है तो 5,000 पटाता है, 5,000 माफ़ करते हैं। गरीब है जिसका बिजली बिल 50 रुपया आता है तो 25 रुपये पटाता है, 25 रुपया हम माफ़ करते हैं। तो हमारी योजनाओं से चाहे वो अरबपति हो चाहे गरीब हो, सबके लिए हमारी योजना है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई कर पूरी तौर पर माफ़ कर दिया। गोबर 2 रुपये में जो बेच रहे हैं उसमें आज ये हालत है कि हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति के हाथ में पैसा है। पहले किसान कर्जा से आत्महत्या करते थे, ये बात आती थी, लेकिन बड़े गर्व से हम ये बात कह सकते हैं कि इन 4.25 साल 4.5 साल में कर्ज से लदकर कोई भी किसान आत्महत्या नहीं किया है। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे किसानों गोधन न्याय योजना को सर बहुत प्रशंसा मिली है जी। मतलब जहाँ पूरे देश में गौरक्षा की और गौपालन की बात होती है, वहाँ छत्तीसगढ़ ने एक कदम आगे बढ़कर गोधन न्याय योजना में आज गोबर से तमाम तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है, तमाम एलॉय प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और गोबर खरीदा जा रहा है किसानों से। गोबर का भी पैसा मिल सकता है, ये एक अद्भुत सोच सरकार की रही जिसको बड़ी प्रशंसा मिल रही है। तो गोधन न्याय योजना को लेकर जो रिस्पॉन्स है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, गोधन न्याय योजना इसलिए हमारा प्रभावशील रहा कि इसमें हम लोगों ने कई काम एक साथ किए। पहले अगर किसी को बोल देते गोबर बेच के आओ तो वो हंसता आपके ऊपर। आदमी यहाँ पर ताजमहल बिकने वाला है कहोगे तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं बड़े उद्योगपति जो उसकी कीमत देकर उसको खरीद सकते हैं, पर गोबर बेचना अपने आप में इतना आसान नहीं था। तो गोबर बेचने से आय का पक्ष मजबूत हुआ हमारे किसान लोगों में, गरीब लोगों में, मजदूर लोगों में। एक ये बात आई। दूसरी बात, गौ सेवा की बात जो करते हैं वो सिर्फ बात के लिए करते हैं, गौशाला बना के। हमारे यहाँ गौठान नरवा गरवा घुरवा बारी की एक स्कीम चला करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत करके हमारे यहाँ गौठान विकसित कर रहे हैं। और अब तो हम गौठान को लघु उद्योग केंद्र के रूप में भी रीपा योजना के तहत विकसित कर रहे हैं। और हमारे महिला स्व सहायता समूह हैं या अन्य समूह है, वहीं पर उनको काम दे रहे हैं। कोई मशरूम उत्पादन कर रहा है, कोई मछली उत्पादन कर रहे हैं, कोई वहाँ पर साग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, कोई पत्तल दोना का काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमारे गौठान के अंदर ही हमारे समूह के लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर हमारे गौठान में हमारे जानवरों की सुरक्षा भी हम कर रहे हैं, गाय माता को बचा भी रहे हैं एक्सीडेंट से, अन्य चीज़ों से। और उसी प्रकार से गोबर बेचकर उनके आय का स्रोत भी कर रहे हैं। तो जो गोधन न्याय योजना है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और इसको पूरे प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं। जी, अगर मैं सर बात करूं छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत अनूठी संस्कृति है। और अब चूंकि आपके पास पर्यटन और धर्मस्व दोनों विभाग हैं,
राम वनगमन पथ का निर्माण भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है और अभी हाल में ही माँ कौशल्या के प्रति एक बहुत ही श्रद्धा व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के सामाजिक मूल्यों को संजोते हुए विकास की अवधारणा गढ़ी जा रही है। तो राम वनगमन पथ हो या और अन्य ऐसे कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपके जेहन में हो, और क्या नया कुछ करने की प्लानिंग है? देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी जी, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सड़क बनाते हैं, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की करते हैं। ये तो विकास काम हुआ, लेकिन सबसे बड़े विकास काम है हमारी छत्तीसगढ़ की, हमारी अपनी संस्कृति को सहेजना, संजोना और उसको बढ़ाना। उस दिशा में हमारा काम हमारी सरकार का शुरू हुआ। सबसे पहला हम लोगों ने किया, हमारे यहाँ एक मेला स्थल है राजिम, जहाँ बड़ा मेला लगता है, राजिम माघी पुन्नी मेला ऐसा कहते हैं उसको। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो उन लोगों ने राजिम महाकुंभ नाम दे दिया था, जबकि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में, पुराणों में विद्वानों ने हमारे देश में 4 कुंभ की चर्चा की है। तो ये 5वां कुंभ नहीं हो सकता। हमारी सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा में हम लोगों ने विधेयक प्रस्तुत किया, हमारी विभाग से, संस्कृति से, उसको पुनः राजिम माघी पुन्नी मेला किया। और इसके लिए मैंने उदाहरण भी दिया अंग्रेजों के ज़माने के गजेटियर का। 116 साल पुराना गजेटियर में लिखा है, अब तो 120 साल हो गया, उसमें लिखा है कि राजिम माघी पुन्नी मेला, ये नाम भी लिखा है। और उस समय उन्हें अंग्रेज़ों ने लिखा है कि 50,000 लोग यहाँ आते हैं। उसका उल्लेख करते हुए राजिम महाकुंभ को फिर से राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम देकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की। आपने जिस बात का उल्लेख किया, हम लोगों ने हमारी संस्कृति को वो सुरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के जितने 30 त्यौहार हैं उसको मनाने का, उनके लिए छुट्टी करने का, उनके लिए राशि प्रदान करने का, रामायण मंडलियों को राशि देना वाद्य यंत्रों के लिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, सरपंचों को राशि देना ताकि वो हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार को कर सकें। अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम से छत्तीसगढ़ के जितने खेल हैं उनको भी आगे करने का काम किया। राम वनगमन पथ की जहाँ तक बात है जो आपने चर्चा की, हमारे यहाँ ये है जानकारी कि भगवान राम अपने वनवास काल के 14 साल में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। 2200 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, जसपुर कोरिया से सुकमा रामाराम तक की यात्रा। उनमें लगभग 75 जगहों पर वो ठहरे हैं। उनमें से अभी हम लोगों ने 9-10 जगह को चिन्हांकित किया है और राम वनगमन पथ के नाम से उनमें विकास काम हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें पहला हम लोगों ने शुरुआत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो है चंदखुरी, जहां पूरे भारतवर्ष में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है चंदखुरी में। उसके विकास को हम लोगों ने पहले शुरू किया और उसमें अभी 30-40 करोड़ की लागत से बहुत अच्छा अभी काम किया जा रहा है और अभी अधिकांश काम पूरा हो गया। वहाँ देखेंगे आप तो वहाँ माता कौशल्या जो है भगवान राम को बालक रूप में अपनी गोद में लिए हुए मूर्ति है। वहाँ लक्ष्मण जी को जब शक्तिबान लगा तो सुसैन वैद्य उसको ला के इलाज किया। सुसैन वैद्य का भी वहाँ पर एक मठ है जो है वहाँ उसी परिसर में। तो ये सब चीज़ है। अभी दूसरे में हम लोग शिवरी नारायण का आगे कर रहे हैं हम लोग राम वनगमन पथ में। लोग शिवरी नारायण कह देते हैं तो अलग हो जाता है, पर मूल नाम है सबरी नारायण, सबरी के नारायण। सबरी मतलब माता सबरी जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाया। माता सबरी का भी मंदिर है वहाँ पर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है भगवान विष्णु का। तो सबरी के नारायण है जिसको अब वो शिवरी नारायण नाम प्रचलित हो गया है। राम वनगमन पथ के 9-10 जगहों को हम लोग अभी
आगे कर रहे हैं उसको अच्छे से बनाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से आने वाले समय में उसको और आगे अन्य जगहों पर लेने का विचार करेंगे। जी, जैसा आपने छत्तीसगढ़ का ओलंपिक की बात कही थी, तो क्या उसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को संरक्षण और संवर्धन करने की बात है? छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने वाली बात है? जैसा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक। उसके तहत छत्तीसगढ़ के जितने खेल हैं, चाहे बाटी हो, भावरा हो, गेंडी हो, खो खो हो, फुगड़ी हो, इन सारे जो छत्तीसगढ़ के जितने खेल हैं उनको भी हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बाटी खेल के, भावरा खेल के, गेड़ी चढ़ के लोगों के सामने बताया कि हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के जितने भी खेल हैं उसको संरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से हमारे यहाँ 60 साल की महिलाएं गेड़ी चढ़ के इस खेल में भाग लिया है और बड़ा अच्छा वातावरण इससे निर्मित हुआ है। जी, अगर मैं सर अगर वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं तो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन होता है। छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की नज़रों में एक पायदान ऊपर गया है बाकी अन्य तमाम राज्यों की अपेक्षा जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अभी वर्तमान में जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली तो काफ़ी जनसमूह उनके साथ जुड़ा, भारत जोड़ने की बात थी। राहुल जी की हिट स्पीच के कारण एक सदस्यता उनकी चली जाती है, तो सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं संवैधानिक जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है सर? बहुत स्पष्ट तौर पर हम लोगों की मानना है और हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि केंद्र सरकार जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और इसका स्पष्ट प्रमाण है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, विधायकों को खरीद फरोख्त करके बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई गई। गोवा में देख लें, अन्य जगहों में देख लें। और इस प्रकार से हमारे यहाँ चूंकि हम लोग बड़ी संख्या में हैं इसलिए यहाँ खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का काम नहीं कर पाए। इसलिए ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा लगातार छापा मारना, अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करना, दबाव देना, इस प्रकार मारपीट करना, इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। जहाँ तक राहुल जी के पद यात्रा की बात आपने कही, बड़ी भीड़ उमड़ी, मैं खुद भी उसमें सम्मिलित हुआ था। राहुल जी को मात्र देखने के लिए जिस रास्ते से वो गुजरने वाले होते थे, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पहले से लोग सड़क किनारे खड़े हो जाते थे और ज़बरदस्त जुनून राहुल जी से मिलने का, देखने का लोगों में, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। उनके पद यात्रा से कांग्रेस में एक नया उत्साह का वातावरण बना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घबराया हुआ है। इसलिए राहुल जी की टिप्पणी पर, राहुल जी के बातों पर उनको कोर्ट में पेश कराते हैं, कोर्ट से फैसला हो जाता है, उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी जाती है। इससे बड़ी विडंबना और क्या लें कि वो जिस मकान में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं उसको खाली करने का तुरंत नोटिस मिलता है, तुरंत खाली कराया जाता है। आप देखेंगे हर जगह पूरे भारतवर्ष में, जी पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में जो पुराने जो विधायक पहले थे, मकान मिला था, नहीं है, वो भी 10-10, 15-15 साल से भवन रखे हुए हैं, कक्ष रखे हुए हैं। पर ये पहली बार देखने को मिला इस ढंग से राहुल जी से घबराने के कारण और उनके बातों पर वजन जो था उसको महसूस करने के कारण ये किया गया। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात आपने कही, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस दिल्ली में, केंद्र में हमेशा अच्छे स्थान पर रहा है और उनका प्रभाव रहा है। चाहे हम देखें माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी दिल्ली में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पत्रकार से लेके, शीर्ष नेतृत्व के साथ विदेश यात्राओं से लेके,
उसके बाद आप देखेंगे जो भी माननीय मोतीलाल जी वोरा रहे हैं दिल्ली में, काफ़ी सक्रिय रहे, उनका भी एक वजूद रहा है वहाँ पर। मैं खुद भी 5 साल सांसद के रूप में रहा हूँ। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने 8 जिम्मेदारियाँ दी। सबसे बड़ी बात, मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी का चेयरमैन बनाया गया पूरे भारतवर्ष का, और मैंने वो काम बखूबी किया। ताल कटोरा में एक बड़ा फंक्शन करके दिया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी कार्यक्रम किया। तो और उसके बाद मेरे लिए गर्व का और सबसे बड़ी बात, CWC का मेंबर होना, आमंत्रित में नहीं, मेन बॉडी में मैं मेंबर मुझे बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी जो जाना आना, मिलना जुलना, शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करना वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कि छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस के दृष्टिकोण से मॉडल स्टेट है, छत्तीसगढ़ आपके दृष्टिकोण से शांति का टापू है, छत्तीसगढ़ एक विकसित और समृद्ध होता प्रदेश है आपके नजरिए से। तो क्या आपका ये नजरिया जनता का भी नजरिया बनेगा? 2023 में भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की फिर से वापसी होगी? हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ हमेशा की भांति शांति का टापू बना रहे। छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में हमेशा रहे, और पूरे भारतवर्ष के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करें। छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति रहे, हमारा नक्सली मूवमेंट समाप्त हो, बस्तर खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। हम सब का यही काम चल रहा है, और उसी के अनुरूप हमारे सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, और उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। कहते हैं कि दिल में अगर यकीन हो तो नाकामी नहीं मिलती, और यूं ही किसी को कोई मंजिल नहीं मिलती। तो बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए। सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, अपने चिरपरिचित अंदाज में आपने सवालों के जवाब दिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कांग्रेस का ये दृष्टिकोण पसंद आएगा। आपका द नवीन पुरोहित शो में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से निवेदन है कि आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।